जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपका डेली 2 सेट करवाया जा रहा है। अभी आप देखेंगे तो रोशन सर के द्वारा ये आपका सेट निकाला गया है। इसमें आपका जो है 28 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, ठीक है। और आज का जो हमारा सेट होने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सेट नंबर हमारा जो है 7 होने वाला है। एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका 7 है, ठीक है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होगा। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि जो हमारा इसके पहले का जो सेट अपलोड हुआ था उसमें कुछ क्वेश्चन जो है गलती से आंसर जो है गलत हो गया था। उसके लिए आप सभी लोगों से माफ़ी चाहेंगे। कुछ आंसर इसमें गलत दिया गया है, 1-2 क्वेश्चन, तो आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको अगर कोई ऐसा लगता है कि क्वेश्चन आंसर आपका गलत है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको आंसर जो है पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 74 जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु तो किसी राजनीतिक दलों को कितने राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कम से कम 4 राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरे का सी होगा। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए एशिया की जो आपका सबसे लंबी नदी है ये आपका यांगत्रीजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा जो है डी सही आंसर हो जाएगा। ये आपका 6300 किलोमीटर जो है इसका लंबाई है। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जो है बारानी कृषि के रूप में जो है जाना जाता है। बारानी कृषि के रूप में हम जानते हैं तो वर्षा आधारित कृषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 4th का ए सही होगा। अब देखिए आपका कमेंट था कि सर मैथ का भी आंसर बता दीजिए ताकि हम मैथ अच्छे से बना पाएँ। देखिए मैथ के लिए आपको आंसर हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। कीट बख्शी पौधे प्रायः किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं। तो ये किस प्रकार की मृदा में पाए जाते हैं, तो देखिए ये आपका हो जाएगा नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। निम्नलिखित में से कौन जो है अर्धचालक नहीं है। इनमें से आपका जो है कौन सा अर्धचालक नहीं है। देखिए क्वार्टज आपका नहीं है, बाकी सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और गैलियम आर्सेनाइड जो है इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित देशों में से किस देश को हिंद महासागर का मोती भी कहा जाता है। देखिए हिंद महासागर का मोती हम कहते हैं तो श्रीलंका को कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 8 का हमारा बी होगा। देखिए श्वेत शहर किसको कहते हैं, तो बेलग्रेड को कहते हैं, ठीक है। विश्व की जनता जो है हम पेरिस को कहते हैं। आयुर्वेद की सबसे पहली दर्ज संहिता कौन सी है। देखिए दर्ज संहिता आप देखेंगे तो ये आपको जो है चरक संहिता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है 9th का हमारा बी सही आंसर होगा, चरक संहिता। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन में सतत विकास लक्ष्यों का प्रस्ताव जो है कौन से वर्ष में लाया गया है या फिर कौन से वर्ष में किया गया था। तो इसका सही आंसर देखेंगे 2012 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। एक भू स्थिर उपग्रह समुद्र तल से कितने किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया जाता है, बताइए। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो हमारा जो है 35,786 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी होगा। निम्नलिखित में से किसने जो है भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे पहले आक्रमण किया था। देखिए सबसे पहले जो है आक्रमण किया था तो ये आपका जो है यूनानी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो बी सही होगा। 13 का आंसर आप देखेंगे तो हमारा जो है 40 हो जाएगा, यानी 40 डिग्री हो जाएगा। आप इसको अच्छे से बनाइएगा, 40 अंश हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है कब प्रारंभ किया गया था। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे 14 का तो हमारा हो जाएगा वर्ष 1991-92 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है बी सही आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे तो एक हमारा जो है अर्जुन पुरस्कार जो है 1961 में शुरू हुआ है और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है 1985 में हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य के शिल्पकला गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही होगा। बोला कि सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प को चुन करके बताइए। सही विकल्प देखिए इसमें आंसर हमारा जो है 1 और 3, आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। 17 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड आप इसको बनाइएगा। देखिए 17 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अग्नि के सर्वप्रथम उपयोग के प्रमाणन जो है प्राप्त हुए हैं किससे। तो ये जो आपके प्रमाण जो है प्राप्त हुए मध्य पाषाण युग से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 18 का बी होगा। पारिस्थितिकीय पदचिन्ह को परिभाषित किया गया है।
देखिए परिभाषित आप देखेंगे 19 का तो हमारा हो जाएगा पृथ्वी के पारिस्थितिकीय तंत्र पर मानवीय मांग की माप के रूप में। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 19 का तो हमारा ए होगा। हाल ही में भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15B के तहत अंतिम युद्धपोत को लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? देखिए नाम पूछ रहा है तो आप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा INS सूरत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर आप 21 का देखेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बोला कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये हम मनाते हैं 10 जनवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा जो है बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। और दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो 16 सितंबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस के रूप में हम मनाते हैं। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पृथक बिहार राज्य की मांग करने वाला प्रथम व्यक्ति था? देखिए प्रथम व्यक्ति आप देखेंगे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 23 का सी सही होगा। भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा कथन आपका जो है सही नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए वह केंद्रीय कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है, यही हमारा गलत है। बाकी वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। उसकी नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है किया जाता है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? तो 24 का हमारा जो है बी होगा। श्वसन प्रणाली के किस भाग में गैसीय विनिमय होता है? गैसीय विनिमय होता है तो देखिए सही आंसर देखेंगे तो ये आपको जो है एल्वियोली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है एक एयर कंडीशनर के रूप में जो है कार्य करता है? देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका जो है नासिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नासिका। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 26 का सी होगा। हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जो है जारी किया गया है? ये किसके द्वारा जो है जारी किया गया है? तो ये आपका यूरोपीय संघ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो सी सही आंसर होगा। देखिए भारत तथा तंजानिया के बीच स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन की जो है शुरुआत हुआ है। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किसकी शहरी आबादी जो है सबसे कम है? देखिए शहरी आबादी आप देखेंगे तो शिवहर का जो है सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद आपका अरवल हो जाएगा और तीसरे पे जो है हमारा कैमूर आता है। और 29 नंबर आप देखेंगे तो इसका जो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का जो है आपको पता है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। डेली आपका 2 सेट और साथ में आपका हिंदी का भी सेट दिया जा रहा है। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। बिहार दरोगा मेंस लिख करके जितना भी आपके पास समय बचा है आप डेली 2 से 3 सेट लगाइए और अपने आप को बेहतर कीजिए। देखिए 30 नंबर आप देखेंगे तो इसका आंसर हमारा जो है सी सही होगा। और 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय के विभाजनों का हिस्सा नहीं है? देखिए विभाजनों का हिस्सा नहीं है तो सह्याद्री जो है आपका नहीं है। बाकी हिमालय है, हिमाचल है, शिवालिक है और हिमाद्री भी जो है इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से कौन से युग में जो है आपका सही सुमेलित नहीं है? देखिए सही सुमेलित आपका इसमें नहीं है। इसका सही आंसर आप देखेंगे 33 का तो हमारा क्या होगा बताइएगा। देखिए 33 का देखेंगे तो ये आपका चौसा का युद्ध हो जाएगा 1538। यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। देखिए चौसा का जो युद्ध है आपका 26 जून में हुआ था और 1539 में हुआ था। बाकी आपका हल्दी घाटी जो है आपका 1576, तालीकोटा जो है आपका 1565, पानीपत का जो आपका तीसरा युद्ध है 1761 सही है। गैस्टिन की संधि जो है कब हुआ था? गैस्टिन की संधि तो ये आपका हुआ था 1865 में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को कहा जाता है क्या? देखिए इसको हम क्या कहते हैं तो जड़त्व का नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 35 का ए सही होगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक किसके द्वारा जो है प्रकाशित नहीं किया जाता है? देखिए प्रकाशित आपका नहीं किया जाता है तो इसका सही उत्तर देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बाकी कार्नेल यूनिवर्सिटी सही है, इनसीड सही है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन जो है हमारा सही दिया गया है। बिहार की निम्नलिखित महिला स्वतंत्रता सेनानी में से किसने भगत सिंह को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए लोगों को संगठित किया था? इसका सही आंसर देखेंगे तो आपका कुसुम कुमारी देवी हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। राधा स्वामी मत का संस्थापक जो है कौन था? सही आंसर हो जाएगा तुलसी राम। क्या होगा दोस्तों? तुलसी राम। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा।
भारत में पाए जाने वाले मैंग्रोव वनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए, भारत में मैंग्रोव विस्तार समग्र क्षेत्रफल के 1% से जो है अधिक है, ये हमारा जो है गलत है। बाकी ये दुनिया के केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उग सकते हैं, सही है। गुदेदार पत्तियां, धंसा, रंध्र, वायवीय श्वसन जड़ें जो है आपके जरायुजता और स्तंभ मूल और बट्रेस रूट्स इसकी जो है विशेषताएं हैं। भारत में पश्चिम बंगाल में मैंग्रोव का सर्वाधिक आवरण है ना, आवरण उसके बाद जो है गुजरात है, ठीक है, गुजरता है या फिर गुजरात लिखा गया है। आगे हमारा जो है 40 नंबर, इसका आंसर आप अच्छे से जान लीजिए। इसका सही उत्तर हमारा जो है डी होगा और 41 को जो है हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फंगस को ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। देखिए, ब्लैक फंगस किसको कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हमारा जो है डी हो जाएगा, म्यूकरमाइकोसिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। नाइलॉन है, देखिए नाइलॉन देखेंगे तो एक प्रकार जो है पॉलीएमाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है हमारा 43 का ए हो जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। देखिए, सामान्य दिशा आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से पूर्व उत्तर हो जाएगा, यानी उत्तर पूर्व होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। देखिए, शीतकालीन में इसकी दिशा जो है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर जो है होती है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का विजेता जो है कौन सा देश है, कौन सा देश है, तो देखिए ये आपको हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा, क्या होगा जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी होगा। 46 का जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा और 47 का आप देखेंगे तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय संविधान आपका जो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 उन सभी राज्यों में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान करता है जिनकी संख्या, देखिए जिनकी संख्या पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा 20 लाख से अधिक हो जाएगा, क्या होगा 20 लाख से अधिक। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में सीटों की संख्या जो है सर्वाधिक है। देखिए, सीटों की संख्या जो है आप सर्वाधिक है तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, क्या होगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक जो है सही सुमेलित नहीं, यानी कौन हमारा इसमें एक गलत है। देखिए, 50 का जब आप सही आंसर देखेंगे तो गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो है आपका पटना, यही हमारा जो है दोस्तों एक तरीके से गलत आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पर देखने को मिलता है बताइएगा। तो देखिए, बाकी आप कैमूर देखेंगे तो आपका रोहतास हो जाएगा, राजगीर जो है आपका नालंदा और उदयपुर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल हमारा यहाँ पे सही होगा। ये आपको पटना में नहीं, ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो गया में देखने को मिलता है। अगला है क्वेश्चन, ये आपका 51 नंबर आप देखेंगे तो रीजनिंग का है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। देखिए, कलकत्ता से जो है आपका दिल्ली स्थानांतरित किया गया था तो आपका लॉर्ड हार्डिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 52 का, तो हमारा बी होगा। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, यानी कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए, गलत आंसर पूछ रहा है तो आप देखेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है इसे निलंबित कर दिया गया था, यही हमारा जो है गलत आंसर हो जाएगा। अब इसको समझिएगा, 5 फरवरी 1922 की चौरी चौरा की घटना के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया था और उसके साथ में आंदोलन का केंद्रीय विषय जो है खिलाफत भी जल्द ही समाप्त हो गया था। बाकी जो सही उसको देख लेते हैं। जैसे आंदोलन में मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया, आंदोलन वर्ष 1920 में शुरू हुआ और वर्ष 1922 में समाप्त हुआ। बारदोली प्रस्ताव में गांधी ने आंदोलन को जो है वापस लेने की घोषणा किया है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है अपने पारित होने के वर्ष के साथ सही सम्मिलित नहीं है। देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा पिट्स इंडिया अधिनियम 1772, यही हमारा जो है सम्मिलित नहीं है। अब इसको समझिएगा, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जो है आपका 1784 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1784। बाकी चार्टर एक्ट जो है 1813, भारत सरकार अधिनियम जो है 1935, भारत परिषद अधिनियम की बात करते हैं तो 1909 हमारा जो है सही है। निम्नलिखित में से किस दशक के दौरान बिहार ने पूरे देश में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बीच महिला साक्षरता और साक्षरता में अधिकतम वृद्धि दर्ज है। देखिए, इसका सही आंसर आप 55 का देखेंगे तो क्या होगा बताइएगा। देखिए, आपका 2001 से लेकर के 11 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है, ये किसके वजह से जारी होता है, तो कुशमैन और बैकफील्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 56 का हमारा यहाँ पे डी सही आंसर होगा।
भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित अगली जनरेशन जो कि मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग किसने जो है लॉन्च किया है, एमआरआई। तो ये आपका किसके द्वारा जो है लॉन्च किया गया है बताइएगा। तो ये आपका लॉन्च किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अम्ल और उनके प्राकृतिक स्रोत के निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपका सही सुमेलित, यानी सही हमारा क्या है। देखिए इसमें आप सही देखेंगे तो इसका जो 58 का उत्तर हमारा होगा टमाटर ऑक्जेलिक एसिड, यही हमारा जो है सही उत्तर होगा। बोला कि चीली सोडा एक अयस्क है, जो आपका चीली सोडा है ये किसका अयस्क है, तो ये आपका सोडियम का है। किसका है, सोडियम का। देखिए चीली सोडा जो है आपका एक प्रस्वेदी क्रिस्टलीय सोडियम लवण है जो मुख्य रूप से उत्तरी चिली में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रीजनिंग का प्रश्न है, भाषा से संबंधित है। तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो उत्तर हमारा जो है डी सही होगा। बोला कि दोदा बेटा किस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए सबसे ऊंची चोटी आप देखेंगे तो ये आपको जो है नीलगिरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नीलगिरी। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही आंसर होगा। दोदा बेटा जो है आपका दक्षिण भारत का दूसरा जो है सर्वोच्च शिखर है। निम्नलिखित में से कौन राज्य में कार्यपालिका का भाग नहीं है। देखिए कार्यपालिका का भाग नहीं है तो विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, बाकी राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और मंत्रिपरिषद भी इसमें आपका शामिल है। निम्नलिखित में से किस रीट को न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय में दायर अपने दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो अधिकार परीक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे जो है डी होगा। जीवाणु, नीलहरित शैवाल अथवा साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्म आदि को किस वर्ग में जो है वर्गीकृत किया गया है। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ये आपका मोनेरा हो जाएगा। क्या होगा, मोनेरा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो ए सही उत्तर होगा। लार में उपस्थित कौन से एंजाइम भोजन के स्टार्च को डाइसैकेराइड माल्टोज में तोड़ देता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा टाइलिन होगा। क्या होगा, टाइलिन। ऑप्शन नंबर जो है ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित सिख गुरुओं में से किसका जन्म जो है बिहार में हुआ था। देखिए बिहार में किसका जन्म हुआ है आप सभी को पता है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है बिहार में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही होगा। ये जो है 10वें नंबर के गुरु माने जाते हैं सिख धर्म के, ये पॉइंट आपके लिए जरूरी है। देखिए हर्यक वंश में क्रमशः किसको श्रेणिक तथा कुणिक के उपनाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंबिसार अजातशत्रु। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 68 का तो हमारा ए होगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है। देखिए भारत का जो आपका सबसे उत्तरीय बिंदु है आपका इंदिरा कॉल है। क्या है, इंदिरा कॉल। ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर आप देखेंगे तो इसका आंसर हमारा जो है सी होगा और 71 जो है हमारा इसका उत्तर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम देख लेते हैं 72 नंबर क्या होगा, देख लेते हैं। इसका सही उत्तर हमारा सी हो जाएगा। 73 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी 70 ही होगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है ध्वनि की गति जो है अधिकतम होती है। देखिए ध्वनि की गति जो है दोस्तों ये आपका 40 डिग्री सेल्सियस पर जो है आर्द्र हवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो 74 का डी सही होगा। इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV C-43 ने सैटेलाइट हाईइज को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हाईइज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा आपका जो है सही है, सही बताना है। देखिए यह दृश्य जो है प्रकाश निकट अवरक्त और शॉर्ट वेव अवरक्त क्षेत्रों में पृथ्वी के सतह का अध्ययन करने के लिए एक अवलोकन उपग्रह है। तो आप बोल सकते हैं 75 का हमारा ए होगा। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। देखिए भारत का देशांतरीय विस्तार आप देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूरब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे 76 का तो हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। अब 77 का आप देखेंगे तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। गंगा नदी बिहार के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। देखिए नहीं गुजरती है तो आप देखेंगे तो उत्तर हमारा जो है लखीसराय से नहीं गुजरता है, बाकी सिवान हो जाएगा, खगड़िया होगा और बक्सर भी इसमें आपका शामिल है। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी जो है स्थित है। कश्मीर घाटी स्थित है बताइएगा। देखिए यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बृहत हिमालय व पीर पंजाल होगा। बृहत हिमालय और पीर पंजाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि नामलिंगानुशासन नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे। जो इसके लेखक हैं ये आपके अमर सिंह हो जाएंगे। कौन होंगे, अमर सिंह। ऑप्शन नंबर सी होगा।
बोला कि जवाबित का संबंध निम्न में से किससे था। देखिए इनका संबंध आप देखेंगे तो सही आंसर हमारा जो है 81 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, उत्तर हो जाएगा हमारा राज्य कानून से है। किससे है, राज्य कानून से है, ऑप्शन नंबर डी होगा। बेतवा नदी निकलती है, देखिए बेतवा नदी दोस्तों आप सभी को पता है, ये आपको हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रेणी होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो है डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला जो है उत्पादक क्षेत्र नहीं है। कोयला उत्पादक क्षेत्र हमारा नहीं है तो कावेरी नदी घाटी नहीं है, बाकी वर्धा घाटी है, सोन नदी घाटी है और महानदी घाटी भी जो है इसमें आपका शामिल है। तो हमारा क्या होगा, बी गलत हो जाएगा। 84 का हमारा यहाँ पे डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह जो है मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत आता है। देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा होगा। तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो 85 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। देखिए मिलान पूछ रहा है किसका गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिप्थीरिया जो है आपका लिस्मेनिया, यही हमारा गलत है। बाकी हैजा जो है आपका बीबियो कॉलेरी, चेचक जो है आपका वेरियोला, टाइफाइड जो है आपका साल्मोनेला टाइफी होगा। पदार्थ की एंटीपायरेटिक श्रेणी का उपयोग जो है किया जाता है किसके लिए, तो ये किसके लिए किया जाता है बताइएगा। देखिए शरीर के तापमान को कम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे देखेंगे तो ए होगा। किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। इतिहास वर्ग जो है आपका संघर्ष की कहानी है, तो कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे देखेंगे तो डी होगा। 89 नंबर हमारा है आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। आप इसको अच्छे से मिलाइएगा। देखिए बहुलकों और उनके उपयोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपका जो है सुमेलित यानी सही हमारा क्या है। देखिए सही पूछ रहा है तो आप देखेंगे तो उपयुक्त सभी यानी टेफ्लॉन जो है आपका नॉन स्टिक बर्तन, आपका बैकेलाइट जो है आपका विद्युत रोधन हो जाएगा, पॉलिएस्टर जो है आपका फाइबर रोप इसमें सही है। 91 का हमारा जो है ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नासा ने मंगल ग्रह पर रोबोट लैंडर के रूप में इनसाइडर है ना इनसाइट मिशन को लॉन्च किया है, और यह इस मिशन का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य आप देखेंगे तो मंगल के आंतरिक भाग का अध्ययन करना है ना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी होगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा का सबसे पहला अनुमान किसके द्वारा जो है आपका प्रस्तुत किया गया था बताइए। देखिए ये आपको हो जाएगा दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो क्या होगा, ए हो जाएगा। इन्हीं को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जो है हम जानते हैं। आगे है निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। देखिए बिहार के पहले आप मुख्यमंत्री आप सभी लोग बताइए क्या होगा, तो श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा। केंद्रीय सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट जो है किसे प्रस्तुत करता है, ये किसे प्रस्तुत करता है बताइएगा। इसका उत्तर देखिए कार्मिक मंत्रालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप देखेंगे तो हमारा जो है 95 का सी सही आंसर हो जाएगा, कार्मिक मंत्रालय। 96 का उत्तर आप देखेंगे तो हमारा जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दून घाटी अवस्थित है। देखिए दून घाटी आप सभी लोग बताएंगे तो सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 97 का बी सही होगा। हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता आर रवि कन्नन किस क्षेत्र से जो है संबंधित हैं, तो ये जो आपके संबंधित बताते हैं बताइएगा, तो आपका चिकित्सा हो जाएगा, चिकित्सा ऑप्शन नंबर डी। एस बालचंद्रन का संबंध जो है किस वाद्य यंत्र से है। देखिए ये आपका जो है वीणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा न्यायिक समीक्षा की परिधि से बाहर रखा था। देखिए उत्तर हमारा हो जाएगा 38वां संविधान संशोधन 1975 जो है हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों हमने देखिए मैथ और रीजनिंग जीके ये सभी का मैंने आंसर आपको बता दिया है। अब आपको कमेंट करना है कि आप लोगों ने कहाँ पर क्वेश्चन कितना सही किया है। तो चलिए आज अगला आपका दोपहर में सेट बहुत जल्द आने वाला है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।